हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैंपस थिंक एंड डिलेट में। माई सेल्फ दुर्गेश मिश्रा। और आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की जो उसका एग्ज़ाम होना है वो होगा 1 अगस्त 2021 को। और विश्वास मानिए कि इसके बाद पेपर नहीं होगा, मतलब पेपर में डिले नहीं होगा। तो मिनिमम मतलब जो टाइम बचा हुआ है वो बचा हुआ 7 महीने से भी कम समय बचा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको जो भी आयोग का पाठ्यक्रम है RO ARO के लिए उसकी तैयारी उसके हिसाब से आप तैयार करिए। क्योंकि क्या होता है कि आप जब आयोग के हिसाब से तैयारी करेंगे तब आपको जो है चीज़ें सरल होंगी। इधर उधर पढ़ाई करने से अच्छा है कि जो भी सिलेबस दिया गया है UP PCS द्वारा उसके हिसाब से आप तैयार करिए चीज़ों को। तो इसका मैं आज पाठ्यक्रम बताऊंगा कि इसमें पाठ्यक्रम में क्या क्या होगा। हालांकि मैं अगले वीडियो में यह भी बताऊंगा कि इसकी तैयारी कैसे करें। और इसके लिए मैं आपको बता दूंगा हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे जो भी RO ARO में पिछले साल के क्वेश्चंस आए हैं और जिनके आने की उम्मीद है, या जो क्वेश्चन बहुत ही पेट क्वेश्चन होते हैं वो बार बार क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, तो उसकी हम बाकायदा उसकी जो है MCQ के फॉर्म में लेकर के आएंगे। चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो विज्ञान का हो, चाहे वो पॉलिटी के क्वेश्चंस हो, तो हम उनको उनको लेकर के आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इनका पाठ्यक्रम क्या है। तो ध्यान रखिए कि परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है ये प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा दो तरीके की होती है इसमें। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा, पहला पेपर जो होता है वो होता है 140 नंबर का, वो होता है GS का पेपर। और GS का पेपर जो होता है वो होता है 2 घंटे का। और इसमें जो टॉपिक्स आते हैं ये देखिए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विश्व का भूगोल, ये जितने भी टॉपिक हैं आप देख सकते हैं कितने सारे टॉपिक हैं। इसमें मैथ्स भी आती है, रीजनिंग भी आती है, और याद रखिए कि उत्तर प्रदेश से संबंधित भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही डिटेल में पढ़ने हैं UP RO ARO के हिसाब से। आप ये ध्यान रखिए कि लेवल अब कम नहीं हो रहा है इनका। मतलब ये नहीं कि आप चलिए एक MCQ कोई किताब ले ली, समीक्षा अधिकारी को किताब ले ली, उससे पढ़ लिया, तो ये सब चीज़ें थोड़ी मुश्किल है। क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं वो थोड़े से कठिन होते जा रहे हैं, तो उनको तैयारी भी आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो हमने बताया कि GS का पेपर 1 में ये है 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो भी है और UP का, ये सब आएगा। बात करते हैं दूसरा पेपर, वो होगा 60 नंबर का, जो कि होगा सामान्य हिंदी का। तो इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 60 क्वेश्चन होते हैं इसमें, और 60 नंबर के होते हैं। याद रखना कि ये पेपर प्री को पास कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। और यही 60 क्वेश्चन में से लोगों के 55 प्लस नंबर तक आते हैं, और जिनके 55 के आसपास नंबर आते हैं उनके जो है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्री में पास करने के, क्योंकि इनके आधार पर ही मेरिट बनती है इन दोनों के जो है। तो इसमें लोग ज़्यादा नंबर ले आते हैं हिंदी में। तो इसमें आपको कम नंबर नहीं चाहिए होते, मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इसमें लाने हैं। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, विलोम आता है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि आती है, अनेक शब्दों में एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेषण एवं विशेष्य, और पर्यायवाची शब्द आते हैं। और ये सब 10-10 क्वेश्चन इसमें रहते हैं। तो ये 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये जो कि होते हैं 60 नंबर के। तो इस हिसाब, इन दोनों पेपर के हिसाब से, मतलब सामान्य अध्ययन GS और हिंदी के हिसाब से आपकी मेरिट बनती है, और इस हिसाब से आप प्रीलिम्स में पास होते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा क्या है कि इसमें देखिए 3 टॉपिक हैं। पहला है सामान्य अध्ययन, ये भी MCQ के फॉर्म में होगा। इसमें भी कुल प्रश्नों की संख्या होगी 120, जो कि पूर्णांक देखिए 120 है, और इनका समय होगा 2 घंटे। तो इसमें क्या पूछा जाएगा, इसमें वही जो मैंने पीछे बताया GS पेपर 1 जो ऊपर लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा फिर से, तो वही इसमें फिर से आएगा। बात करते हैं दूसरा जो है, इसमें इसमें समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का, और ये सब्जेक्टिव होता है, मतलब लिखने वाला होता है। और इसका जो पूर्णांक है ये होगा 120 नंबर का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है उसमें आता है किस कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, उसका जो है आपको शीर्षक लिखना होगा पूरा पढ़ के, उसका सारांश लिखना होगा, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी। तो उनका जो नंबर डिवाइड किया गया है कि शीर्षक के लिए 3, सारांश के लिए 6, और रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए 12। तो ये टोटल 21 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। और बात करते हैं कि किसी दिए हुए, अब दूसरा क्वेश्चन आता है, किसी दिए हुए सरकारी पद का सारिणी रूप आपको
सार लेखन इसका करना होगा, तो इसके लिए आपको मिलते हैं 15 अंक। और पत्राचार, ये जो पत्र आते हैं, कई तरीके के पत्र होते हैं, ये शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश या ज्ञाप परिपत्र, और विज्ञप्ति, टिप्पणी या प्रतिवेदन अनुस्मारक, तो ये आपका 24 नंबर का होता है। बात करते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है, तो परिभाषित शब्दावली इसमें कुछ आती है, जैसे अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए 5 शब्द आते हैं, हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए 5 शब्द आते हैं जिनके अंक होते हैं 10, और तो 10-10 अंक के ये हो जाते हैं 3। ठीक है, तो ये मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी आती हैं, 5 आती हैं, तो ये टोटल इसके मिला करके 30 अंक ये यहाँ से मिल जाते हैं। और याद रखना कि इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी आता है, तो इसके लिए आप जो है चिंता मत करिए, हम जब वीडियो लेके आएंगे तो उसमें कंप्यूटर के भी कुछ MCQ डालेंगे, तो आप प्रैक्टिस उनकी रेगुलर करते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इसमें पहला खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये है। दूसरे खंड में क्या है, सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये भी होगा सब्जेक्टिव, ये मतलब ये भी लिखने वाला होगा। इसमें का पूर्णांक होगा 60 नंबर का। इसमें भी जो जैसे ऊपर हुआ था ना, देखा था आपने, तो उसमें भी ये देखिए, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, और ये सभी 12-12 नंबर के होंगे और 6-6 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो आप देख रहे हैं कि हिंदी का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है इसमें, इस RO में। तो हिंदी आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। और तीसरा खंड है इसका, मतलब तीसरा जो है वो है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध इसमें क्या होगा कि प्रत्येक प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, और 3 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने हैं। मतलब कि आपको लगभग 9 क्षेत्रों में निबंध का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से आपको केवल 3 लिखने हैं। ये देखिए, साहित्य एवं संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, तो इससे मिला करके आपको लिखना है एक निबंध। और ये 3 ये फिर टॉपिक दिए हैं, इन्हीं टॉपिक से मिला करके इन्हीं टॉपिक में आपको दे देंगे, विज्ञान पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी दे देंगे, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्च का होगा, जैसे विज्ञान पर्यावरण हो गया। तो अब पर्यावरण से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, पर्यावरण प्रदूषण से लेकर के प्रौद्योगिकी विकास, जैसे इसरो इस समय कैसे सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, विज्ञान में हमने क्या प्रगति की है, या फिर आर्थिक क्षेत्र जैसे GST हो गया, या फिर जो भी आर्थिक सुधार इस समय हो रहे हैं, कृषि एवं व्यापार, मतलब अभी कृषि की क्या समस्याएं हैं, व्यापार में क्या समस्याएं हो रखी हैं, और खासकर इस समय कोविड-19 का टाइम था, तो कोविड-19 से संबंधित कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इन सब से रिलेटेड आपको ऐसे तैयार करने पड़ेंगे। इसके लिए जो है मार्केट में कई बुक्स भी आएंगी, और हालांकि मैं इसके बारे में आगे अपडेट करता रहूँगा। तो आपको इसमें जो है ये कुल शब्द सीमा 600 शब्दों में इनको लिखना है आपको। इसके लिए आपको मिलेंगे 40 अंक, मतलब एस्से के लिए आपको 40-40 अंक मिलेंगे, मतलब टोटल 120 अंक मिलेंगे। और तीसरा देखिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, देखिए इसमें स्पष्ट दे दिया, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। और राष्ट्रीय विकास परियोजनाएं, मतलब हो सकता है कोई परियोजना दे दे, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, अब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो हो सकता है आत्मनिर्भर भारत पे ही आपको दे देगी, निबंध लिखिए क्या है आत्मनिर्भर भारत। तो इसके लिए आपको 40-40 अंक मिल जाएंगे। तो टोटल देख रहे हैं 120, 160, 120 मिला करके टोटल 400 अंक हैं इसके। तो कहने का मतलब ये है कि GS पेपर 1 में हिंदी, आप देखिए इसमें GS पेपर 1 में UP RO पाठ्यक्रम, GS पेपर 1 में 140 क्वेश्चन, इसमें आपको मैंने बता दिया GS का पूरा आएगा। उसमें देखिए हिंदी 60 क्वेश्चन, इसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। उसके बाद मुख्य परीक्षा में ये 120 नंबर मिलेगा आपका, फिर से GS का पेपर होगा, फिर हिंदी और आलेखन का आपको 120 मिलेगा। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं टोटल अंक मिल जाएंगे आपको ये, उसके बाद निबंध लिखने को मिल जाएगा, और फिर सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण जिसके 60 अंक मिलेंगे, और ये देखिए निबंध। तो ये थे हमारा संपूर्ण पाठ्यक्रम। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, क्योंकि हम RO के बारे में महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है वो लेकर के रेगुलर अपडेट के साथ आते रहेंगे, और आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। और करंट अफेयर्स के लिए भी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।